जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में प्रसिद्ध रचनाएं लेकर आया हूं जो हर साल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसके अलावा किस रचना पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये भी इसमें पढ़ाया जाएगा। यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। जो भी यूपी पुलिस की परीक्षा देने जा रहा है उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्ध सराफा को हिंदी के प्रथम कवि के नाम से जाना जाता है। याद रखना, हर साल इस तरह के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद को। प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि कलम का सिपाही किसकी रचना है तो राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन फंसा भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, निराला की पहली रचना कौन थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूही की कली। जूही की कली निराला की पहली रचना थी। याद रखना, इनको हिंदी के प्रकृति की सुकुमार भी कहा जाता है। हिंदी के प्रकृति के सुकुमार भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यामा के लिए। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सन 1982 में। याद रखना सन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छठवा है, अंधा युग किसकी कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की और भी कई रचनाएं हैं, जैसे नील का निर्माण, गुनाहों का देवता, और इसके अलावा सूरज का सातवां घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, गीत फरोज की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोज की रचयिता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, छंद शास्त्र के आदि प्रेता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि को कहा जाता है। पिंगल ऋषि को क्या कहा जाता है? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी रचना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मक्खन लाल चतुर्वेदी। मक्खन लाल चतुर्वेदी की रचना कृष्ण अर्जुन युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें हिंदी की आत्मा के कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, युगधारा किसकी रचना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन की। नागार्जुन की युगधारा रचना है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एक जीवनी किसका रचना उपन्यास है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आज्ञा की। आज्ञा की एक जीवनी उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पूर्व किसका उपन्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आज्ञा क्या ही है। पूर्व किसकी उपन्यास है? तो याद रखना, आज्ञा की। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, गीत पुंज की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला। निराला की रचना गीत पुंज है, याद रखना। इसको ट्रिक से भी रिलेट कर सकते हो, गीत पुंज। गीत पुंज को हम दीपक से रिलेट कर सकते हैं। दीपक अगर घर में जलाते हो तो वो निराला दिखाई देता है। तो गीत पुंज किसकी रचना है? याद रखना, निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, वीणा किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत की वीणा रचना है, याद रखना। नेक्स्ट हो जाएगा 15, आपका आईना किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की रचना आपका आईना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, झरना किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना, आंसू और कामायनी भी है, और इसके अलावा ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जीवन की गान किसका उपन्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागार्जुन की। नागार्जुन की जीवन का गान रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, मधुकलश किसका उपन्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की मधुकलश रचना हो जाएगा। और इसके अलावा हरिवंश राय की प्रसिद्ध रचना है क्या भूलूं क्या याद रखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अनुप्रिय किसकी कृति है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, वापू की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रामधारी दिनकर। रामधारी दिनकर को भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।